नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा दिल को झकझोर देने वाले वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस फिल्म की जिसने सिर्फ दर्शकों का नहीं बल्कि पूरे देश का डीएनए बदल दिया है। राजा साहब द्रौपदी संस्करण, एक ऐसी फिल्म जिसका ट्रेलर केवल एक शुरुआत था। असल तूफान तो अब आया है और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक राष्ट्रीय जागृति की चिंगारी है जिसका पहला असर राष्ट्रपति भवन में महसूस किया गया, लेकिन जिसके झटके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। आज की इस स्क्रिप्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो असली और अनकही कहानी जिसे मुख्यधारा की मीडिया ने केवल हेडलाइन तक सीमित कर दिया, जबकि असली धमाका तो भीतर था। सुबह के 7 बजे दिल्ली का आसमान हल्की धुंध में लिपटा था, लेकिन राष्ट्रपति भवन के भीतर एक बिजली जैसी बेचैनी फैल चुकी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एक सामान्य सी दिखने वाली लेकिन भीतर से अथाह ऊर्जा वाली महिला, इस स्क्रीनिंग को लेकर एक अजीब सी उदासी और उत्सुकता के बीच में थीं। प्रोजेक्टर चालू होता है। स्क्रीन पर पहला दृश्य, एक झोपड़ी के बाहर एक बच्चा जिसके हाथ में एक पुरानी कॉपी और टूटी हुई पेंसिल है। जैसे ही पेंसिल की नोक टूटती है, राष्ट्रपति मुर्मू के चेहरे पर एक हल्की सी चुभन झलकती है। अब ये कहानी उनके लिए व्यक्तिगत हो चुकी थी। फिल्म आगे बढ़ती है। एक और दृश्य, सरकारी स्कूल जहां छत से पानी टपक रहा है। बच्चे भीगे हुए बस्तों के साथ बैठे हैं। एक शिक्षक कहता है, तुम तो केवल पाठ्यक्रम हो, सितारा बनना तो किसी और की किस्मत है। यह संवाद राष्ट्रपति मुर्मू के भीतर गूंज गया। उन्होंने अपनी डायरी निकाली और लिखा, पाठ्यक्रम से ज्यादा जरूरी सपना होता है। जब एक शिक्षक रिपोर्ट कार्ड दिखाकर कहता है, अगर ये नंबर नहीं बढ़े तो इस बच्चे का भविष्य अंधकार में है, राष्ट्रपति की मुट्ठी कस जाती है। ये सिर्फ सहानुभूति नहीं थी, ये नीति पर एक सवाल था। इंटरवल के बाद राष्ट्रपति खुद कहती हैं, मैं इस फिल्म को पूरी देखूंगी क्योंकि ये सिर्फ दुख नहीं, दवा है। उसी समय मीडिया वैनों की लंबी कतार राष्ट्रपति भवन के बाहर लग जाती है और उसी रात एक राष्ट्रीय संदेश केवल 7 मिनट में सभी राज्यपालों तक पहुंचता है। 48 घंटे में एक आपातकालीन शिक्षा अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। फिर राष्ट्रपति कहती हैं, अगर हम बच्चों को केवल पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे तो वे या तो चुप हो जाएंगे या किसी और की आवाज बोलेंगे। मुझे उन्हें उनकी खुद की आवाज देनी है। फिर एक दृश्य, एक सफेद कैनवास जिसमें भारत के हर राज्य के बच्चों ने एक सितारा बनाया। ये भारत के सपनों का राष्ट्रीय नक्शा था। सभी राज्यपालों, मंत्रियों और शिक्षाविदों ने क्रिएटिव लर्निंग एक्ट 2025 पर हस्ताक्षर किए। जब राष्ट्रपति ने हरे रंग की स्याही से हस्ताक्षर किए तो मीडिया ने इसे नाम दिया ग्रीन वर्डिक्ट। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। एक छोटी सी राजनीतिक पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि यह फिल्म एक चुनावी प्रचार है। कोर्ट में बहस छिड़ गई। यदि सत्य को बोलने की आजादी किसी को परेशान करती है तो गलती सत्य की नहीं, धोखे की होती है। जज ने फैसला सुनाया, जब कला शिक्षा के पक्ष में खड़ी हो तो संविधान उसका रक्षक बनता है। याचिका खारिज कर दी जाती है। प्रभास बाहर आए और सिर्फ इतना कहा, फिल्म नहीं जीती, बचपन जीत गया है। अब शुरू होती है वह क्रांति जिसे जनता ने अपनाया। राजस्थान ने सितारा शक्ति महोत्सव मनाया। नागालैंड के बच्चों ने बांस से मॉडल बनाए। कश्मीर के सैनिकों ने बंकर पर लिखा, तुम सपने देखो, हम रक्षा करेंगे। एक छोटी बच्ची ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, क्या आप मेरी पेंटिंग देखेंगी? राष्ट्रपति ने उत्तर दिया, मैं केवल देखूंगी नहीं, उसे यूनेस्को तक ले जाऊंगी। यूनेस्को सम्मेलन में राष्ट्रपति मुर्मू का भाषण। यह फिल्म हर उस सपने की रोशनी है जो दर्द की जमीन पर उगता है। 5 मिनट तक तालियां बजती रहीं। ब्राजील, केन्या, स्वीडन, सभी देशों ने इस फिल्म को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने की इच्छा जताई। न्यूयॉर्क के डॉल्बी थिएटर में जब प्रभास और निर्देशक इस्लाम पहुंचे तो इंटरनेशनल मीडिया ने इसे नाम दिया 1 मार्च 2025 सितारों की रात। हर स्कूल, हर मैदान, हर गांव में बच्चों की खुली प्रदर्शनी। गुजरात के मछुआरों ने अपनी नावों पर सितारे बनाए। जम्मू के फौजियों ने दीवारों पर लिखा, हम रक्षा करते हैं, तुम सपने देखो। बिहार के अनाथालयों में कला चिकित्सा की कक्षाएं शुरू हुईं। अंत में राष्ट्रपति का रिकॉर्डेड संदेश, मैं एक आदिवासी महिला हूं,
और जानती हूं कि दर्द की जमीन पर उगने वाले सपनों की कीमत क्या होती है। कैमरा धीरे धीरे एक पेंटिंग पर झूम करता है। एक टूटी हुई पेंसिल, एक छोटा बच्चा और एक बड़ा सितारा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि परिवर्तन का एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है, तो इस वीडियो को साझा करें। टिप्पणी में लिखिए, मैं भी एक सितारा हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अब सिनेमा पर्दे पर नहीं, संविधान में लिखा जा रहा है। जय हिंद। राधे राधे।